नमस्कार। तो DSSB PRT 2026 का एग्जाम आखिरकार खत्म हो ही गया और अब जो सबसे बड़ा सवाल सबके मन में है वो ये कि भाई सेफ स्कोर क्या हो सकता है। चलिए इसी पर आज एक गहरा विश्लेषण करते हैं। सारी की सारी शिफ्ट्स अब पूरी हो चुकी हैं और जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से अटेंडेंस भी काफी कम रही है। तो जाहिर सी बात है, एक ही सवाल है जो हर किसी को परेशान कर रहा है, आखिर कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, तो इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम उन 3 सबसे जरूरी फैक्टर्स को एक एक करके देखेंगे जो फाइनल कट ऑफ को तय करने वाले हैं। इस कट ऑफ की पहेली का जवाब इन 3 चीजों में छुपा है। पहला, अटेंडेंस, यानी कितने लोग असल में एग्जाम देने पहुंचे। दूसरा है पेपर का डिफिकल्टी लेवल और तीसरा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले उस फैक्टर से शुरुआत करते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है और जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, और वो है स्टूडेंट्स की बहुत ही कम अटेंडेंस। जरा सोचिए, इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या थी करीब 1,76,000। काफी बड़ा नंबर है ना? लेकिन असल में एग्जाम हॉल तक पहुंचे सिर्फ 83,000 के आसपास स्टूडेंट्स, मतलब आधे से भी कम लोग पेपर देने आए। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अटेंडेंस मुश्किल से 48 से 49% रही, यानी आधे से ज्यादा कंपटीशन तो एग्जाम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। अच्छा, अगर पिछली बार से तुलना करें ना, तो 2 बहुत बड़े अंतर हैं। तब बीएड वाले स्टूडेंट्स भी शामिल थे, जिसकी वजह से कट ऑफ 162 तक चली गई थी। इस बार क्या है, एक तो बीएड वाले कैंडिडेट्स पूरी तरह से बाहर हैं और ऊपर से अटेंडेंस भी आधी है। ये दोनों ही बातें कट ऑफ को नीचे लाने के लिए काफी हैं। तो निचोड़ यह है कि इन सारे पॉइंट्स को अगर देखें तो पिछली बार की तरह एक बहुत हाई कट ऑफ जाने का चांस अब लगभग ना के बराबर है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेपर का जो लेवल था और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसका स्कोर पर क्या असर पड़ सकता है। ज्यादातर कैंडिडेट्स का यही कहना है कि लगभग सभी शिफ्ट्स का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, मतलब ना बहुत मुश्किल ना बहुत आसान। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का बड़ा असर तब होता है जब शिफ्ट्स के लेवल में बहुत ज्यादा फर्क हो। क्योंकि यहां लेवल लगभग एक जैसा था, तो नॉर्मलाइजेशन से स्कोर में कोई बहुत बड़ा उलटफेर होगा, इसकी उम्मीद कम ही है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर वो सेफ स्कोर है क्या। तो चलिए इंतजार खत्म करते हैं। अब देखते हैं कि इन सारे डेटा के विश्लेषण के बाद वो अनुमानित सेफ स्कोर क्या निकल कर आता है। तो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ये है अनुमानित सेफ स्कोर। जनरल कैटेगरी के लिए ये 150 से 160 के बीच रह सकता है। अगर 150 प्लस स्कोर बन रहा है तो उम्मीद रख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 140 से 150, ओबीसी के लिए 135 से 145, एससी कैंडिडेट्स के लिए 130 से 140, एसटी के लिए 120 से 130 और पीएच कैटेगरी में ये 90 से 100 के आसपास जा सकता है। अब इससे पहले कि हम इस चर्चा को खत्म करें, एक बहुत जरूरी बात है जो खास तौर पर ओबीसी कैंडिडेट्स को पता होनी ही चाहिए। इस बात पर खास ध्यान दें, ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को गिना जाएगा जिनके पास दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट है। अगर सर्टिफिकेट किसी और राज्य का है, जैसे हरियाणा या यूपी, तो उन सभी कैंडिडेट्स को दिल्ली में जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। ये एक बहुत जरूरी नियम है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, असफलता सिर्फ एक ठहराव है, कोई फुल स्टॉप नहीं। ये तो सफर का एक हिस्सा है, मंजिल नहीं। और ये बिल्कुल ना सोचें कि मौके खत्म हो गए हैं। देखिए, सितंबर-अक्टूबर में डैश ग्रेड 2 का एग्जाम होने वाला है, उससे अपना अगला टारगेट बना सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट अटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भर्तियों का कैलेंडर भी जल्द ही आने की पूरी उम्मीद है। एक परीक्षा कभी भी किसी की काबिलियत तय नहीं कर सकती, बस अपनी